दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल योजना विदेश में। अगर आपका स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक किसी भी बैंक में खाता है तो 2025 में इन बातों का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपको भारी नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है और आपको इन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको इनकम टैक्स का भी नोटिस आएगा और आपको जो आपकी खाते में धनराशि है उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है और आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। तो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको 2025 में ज़रूर ध्यान रखनी है, सब कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। तो अगर आपका भी किसी भी बैंक में अकाउंट है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। देखिए, जो सबसे पहली बात है वह है सेविंग अकाउंट को लेकर। सेविंग अकाउंट की लिमिट, सेविंग बैंक अकाउंट से जुड़े कुछ ऐसे नियम हैं जिनकी जानकारी लोगों को कमी होती है। इस वजह से कई बार उन्हें इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस का सामना करना पड़ता है। अगर आप यह नियम नहीं मानते हैं और आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस भी आ सकता है। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में बड़ी रकम जमा करते हैं तो यह नियम आपके लिए जानना ज़रूरी है। इनकम टैक्स कानून के तहत किसी भी कारोबारी साल में सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज़्यादा जमा करना टैक्स विभाग को सूचित करना अनिवार्य होता है। यानी कि आप अगर एक साल में 10 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं तो आपको इनकम टैक्स विभाग में सूचित करना होता है। यह सीमा एक ही बैंक अकाउंट के लिए नहीं है बल्कि आपके जो सभी सेविंग अकाउंट हैं उन पर लागू होती है। यदि आप तय सीमा से ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक खुद इस लेन देन की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दे देगा। तो आप एक साल में 10 लाख रुपए से अधिक जमा अपने बैंक खाते में नहीं करें। चलिए, बैंक खातों से कितना पैसा आप निकाल सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि वे अपने बैंक अकाउंट से जितना चाहे उतना कैश निकाल सकते हैं, लेकिन यह गलत है। आयकर अधिनियम की धारा 194 के तहत यदि आप एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपए से अधिक की रकम निकालते हैं तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। लेकिन यह नियम उन लोगों के लिए लागू होता है जिन्होंने पिछले 3 साल से अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है। यानी कि अगर आप अपने अकाउंट से एक साल में 20 लाख रुपए निकालते हैं तो आपको, अगर इनकम टैक्स आपने नहीं भरा है तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। ऐसे लोग यदि 20 लाख रुपए से अधिक की रकम किसी भी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से निकालते हैं तो उन पर 2% की दर से टीडीएस काटा जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए यहाँ पर राहत है। अगर आपने समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा है तो आपको इस नियम से राहत मिलती है। ऐसे कस्टमर बिना किसी टीडीएस के बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक से एक वर्ष यानी कि एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपए तक निकाल सकते हैं। यह नियम आरटीआर भरने वालों लोगों के लिए विशेष रूप से राहतकारी है क्योंकि उन्हें भारी टैक्स चुकाने से बचने का इसमें मौका मिलता है। तो आप अगर एक साल में 20 लाख रुपए अपने अकाउंट से निकालते हैं तो आपको अपना इनकम टैक्स ज़रूर भरना चाहिए। जनधन खाता, प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत 2014 में हुई थी और अगस्त 2014 से लेकर के 24 के बीच लगभग 10.5 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट खोले गए। इन खातों का 10 साल के बाद केवाईसी शुरू हो चुका है। अगर आपने अभी तक अपने जनधन खाते का केवाईसी कंप्लीट नहीं कराया है तो आप केवाईसी ज़रूर करा लें। अगर आपका जनधन का जीरो बैलेंस का खाता है, नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है। एक्सिस बैंक ने बदला एसएमएस चार्ज। इसी महीने एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एसएमएस चार्ज में बदलाव किया है। पहले जहां यह चार्ज तिमाही के आधार पर 25 रुपये लिया जाता था, वहीं अब हर एसएमएस पर 25 पैसे के शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा ग्राहक हर तिमाही में 15 रुपये तक का शुल्क भी चुका सकते हैं। यानी कि जो एक्सिस बैंक है, अगर आपने एक्सिस बैंक का अकाउंट लिया है और आपने एसएमएस सेवा लगवाई हुई है तो पहले तो आपको तिमाही के आधार पर 25 रुपये जमा करने पड़ते थे, लेकिन अब आपको हर मैसेज के बदले 25 पैसे का शुल्क लिया जाएगा और
इसके अलावा ग्राहक हर तिमाही 15 रुपये शुल्क भी चुका सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बैंक अब ग्राहकों से एसएमएस अलर्ट के लिए अधिक शुल्क लेगा। यह बदलाव उन ग्राहकों के लिए प्रभावी होगा जो एसएमएस अलर्ट सेवा का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी खाताधारक अलर्ट रहें, चाहे आपका किसी भी बैंक में खाता है। बैंक में से अगर कोई कॉल आती है आपको, फ़ोन कॉल कि हम बैंक की तरफ से बोल रहे हैं, आप अपने खाते का केवाईसी कर लीजिए, तो आप ऐसा मत करिएगा। अगर आपको केवाईसी ही करना है तो सीधा बैंक में जाइए और बैंक में जाकर अपना केवाईसी कराइए। और अगर आप किसी को अपना खाता किराए पर देते हैं तो ऐसी गलती भी मत करिएगा, क्योंकि इससे आपको भारी नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है। तो 2025 में आप इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा अगर आपका बैंक अकाउंट है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नया है सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।